वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्रो पीके। आज ये हमारे पास एक आया है एयर कूलर, जो कि एसी एयर कूलर है जो बिजली पे चलता है। सुपर एशिया का ये एयर कूलर है। तो ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है ऊपर। ये इसके अंदर ये फ़ैन लगा हुआ है। तो आज हम इसको करने लगे हैं डीसी 12 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट। तो इसके अंदर हम इसकी मोटर चेंज करेंगे, इसका पंप चेंज करेंगे और इसकी ये ग्रिल भी चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी ये वाली ट्रे ओपन करेंगे, ये साइड वाली, और उसके बाद परली साइड वाली करेंगे। इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये यहाँ से आप इसे खोलेंगे स्क्रू को तो ये ट्रे हमारी खुल जाएगी। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। ये नट खोलने के बाद हमने इसको आराम से निकाल लेना है, ताकि आपका ये जो हनीकॉम्ब का ये लगा हुआ है इसका छत्ता ये ख़राब ना हो। तो इसको एक साइड पे कर देंगे हम। तो ये देखें, ये हमारी मोटर लगी हुई है AC 220 पे चलने वाली, जो बिजली पे चलती है। उसके बाद इसके नीचे एक ये पंप इसके नीचे लगा हुआ है, ये वाला। तो इसे भी हम निकाल देंगे, इसी का 12 वोल्ट लगाएंगे, और ये मोटर भी हम निकाल देंगे, इसकी जगह 12 वोल्ट की मोटर हम लगाएंगे। तो हम इसके पर खोल देते हैं अभी। तो इस तरह से इसकी ये मोटर हमने बाहर निकाल ली है। मोटर को बाहर निकालने के बाद आपने ये जो साइड है ना इसकी, ये तीनों नट मैंने खोल लिए हैं। तो ये भी आपने खोलने हैं, और इसी तरह से उस तरफ लगे हुए वो भी खोलने हैं। उसके लिए आपको वो वाली साइड की जाली जो उतारनी पड़ेगी। और एक नट यहाँ पे इसका लगा हुआ है, ये देखिए,
ये नट हमें खोलना पड़ेगा। तो ये वाली साइड भी हमने ओपन कर ली है इसकी, और यहाँ पे नट लगे होते हैं 3, ये भी खोल लिए हैं। ऊपर वाला नट भी मैंने खोल लिया है। तो इसको फ्रेम को बाहर निकालना है हमने। फ्रेम को बाहर निकालने के बाद उस मोटर की सेटिंग हम कर सकेंगे। तो ये नीचे इसके जो पंप की वायर हैं, ये मैं इसको काट देता हूँ। एक इसके अंदर ये अर्थ लगाया गया है बॉडी के साथ नट के अंदर, क्योंकि ये बिजली वाला एयर कूलर था। तो ये नट के साथ अर्थ लगा हुआ, ये वायर भी हमें काटनी पड़ेगी। और इसके इस साइड पे ये पाइप के साथ टाइल क्लिप लगा हुआ है, ये भी हम काट देते हैं। अब ये पंप का जो क्लिप है ये खोलना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसे खोल के बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये फ्रेम हमने इसका पूरा बाहर निकाल लिया है। ये वो जगह है जहाँ पे दूसरी मोटर हमारी जो बिजली वाली मोटर है वो लगी हुई थी। अब हमने ये इसके अंदर फिट करनी है बैलिनो मोटर। तो ये बैलिनो मोटर आपने किसी भी अच्छी कंपनी की लेनी है और कॉपर में ले लें। ये इनोवा की है, कॉपर के अंदर है। सिल्वर की आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो स्पीड भी आपको नहीं देगी और जल्दी ख़राब भी हो जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के अंदर ना कर लेना है एडजस्ट। और ये देखें, ये पट्टी जो है इसका हम सहारा लेंगे, तो इसकी पूरी फिटिंग करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। और ये जो पट्टी है ये आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो हमारा वेंटिलेटर होता है रोशनदान, उसके अंदर ये लगती है पट्टी, जिसको घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये उसकी एक साइड है, जोड़ी होती है कब्जे की, तो एक साइड मैंने ये ले ली है। तो इसको काट के तो इसके साथ बिल्कुल सेंटर में रख के आपने इसको फ्रेम जो है बना लेना है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। अभी आपने जो ये सेंटर का स्क्रू है ये आप लगा लें, और उसके बाद आप इसको बिल्कुल मोटर को सेंटर में कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर में इसको कर लिया है। और ये वाली जो पट्टी है यहाँ पे इसका एक सुराख निकलेगा, और ये इस साइड वाली है वो भी यहाँ पर सुराख हमें अलग से इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं निशान लगा लेता हूँ अभी मार्कर से। ये मैंने एक सुराख निशान जो है यहाँ पे लगा लिया है, एक यहाँ पे लगा लिया। अब हम इसमें करेंगे सुराख। ये देखें गाइस, हमने इसको फिट कर दिया है बिल्कुल सेंटर के अंदर, और बड़े बेहतरीन तरीके से ये फिटिंग हमारी हो गई है। ये वाली पट्टी थोड़ी बड़ी थी, उसको मैंने यहाँ से काट दी है। और ये नट, वही नट जो हमने इससे खोले थे, वही नट दोबारा हमने इसमें लगा दिए। तो ये तो हमारा जो मरहला ये वाला ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम उसके अंदर फिट करेंगे एयर कूलर के अंदर, और बाकी का काम जो है वो करेंगे। अच्छा, इसको पर जो लगाने हैं ये वाले मैं इसको लगा रहा हूँ। ये सिल्वर के पर हैं जो कि 12 वोल्ट पेडिस्टल के अंदर लगे हुए होते हैं। तो इनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है प्लास्टिक के परों से। प्लास्टिक के पर भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से ये लग जाएंगे। ये नट इसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे नट को, तो ये हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा। एक ये वाले पर भी इसके आते हैं प्लास्टिक के। तो अभी मैं दोनों लगा के चेक कर लूँगा, ये भी चेक कर लूँगा, ये भी देख लूँगा कि जिसके अंदर हवा अच्छी आती है वो वाले इसके अंदर फिट कर देंगे। तो मैं आपको बता भी दूँगा बाद में कि हवा किसकी अच्छी थी। तो अब हम इसके पैनल का जो है मैं आपको बता देता हूँ।
ये इसकी मूविंग का स्विच था, ये स्पीड का और ये कूलिंग का। तो इसको हम खोल लेंगे क्योंकि हमें कनेक्शन जो है सारे अंदर से इसके डीसी पे करने पड़ेंगे। तो इसको खोलने के लिए इसकी कोई भी स्क्रू नहीं है, आपने इसको जस्ट यहाँ नीचे घुसाना है टेस्टर को, इसकी लॉक्स होती हैं वो खुल जाएंगी। तो ये टूट भी जाती हैं बाज़ दफ़ा खोलते हुए, तो आपने ध्यान से जो इसको खोलना है। ये इसके अंदर जो है ये वाले लगे हुए हैं इसके स्विच। तो ये कूलिंग वाला तो यही स्विच काम जो है दे जाएगा, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये वाला जो है ये हमें चेंज करना पड़ेगा इसकी स्पीड को हाई लो करने के लिए। और ये सारे एक दफ़ा से इसके कनेक्शन जो है हम ये सारे खोल देंगे, सारी तारें उतार देंगे। उतारने के बाद ये नया स्विच लगा के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और सारी वायरिंग का आपको बताऊँगा किस तरह से आपने वायरिंग करनी है, बहुत इजीली होगी। और ये देखें ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी जो डीसी और सॉरी एसी की जो मोटर होती थी उसका। तो ये कैपेसिटर भी हम यहाँ से निकाल देंगे, सारा कुछ निकाल के फिर मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये मैंने इसको खोल लिया है, सारे कनेक्शन भी खोल लिए हैं और ये स्विच भी खोल लिया है। ये स्विच जो है डीसी के ऊपर चलेगा नहीं, इसलिए हमें ये निकालना पड़ेगा। और ये जो है ये पेडिस्टल फ़ैन का ये स्विच होता है, कॉपर वाला होता है। ये इसके पॉइंट कॉपर के होते हैं और ये फाइबर की बनी होती है। तो ये बेहतरीन इस पर काम करेगा। इसके साथ डाइवर्ट लगेंगे जो कि हम मोटर की स्पीड को स्लो करेंगे तो उस वक्त काम में आएगा। तो अब ये यहाँ पे जो है ना इन पॉइंटों के ऊपर जो है यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, अलग से हमें यहाँ सुराख करके और इसको इसकी फ़िटिंग जो है बनानी पड़ेगी। ये थोड़ी लंबी हो रही है, इसको मैं यहाँ से काटूँगा, यहाँ से थोड़े छोटे भी कर लूँगा। छोटा करके इसमें सुराख निकाल के इसको फिट करता हूँ। फिट करने के बाद यहाँ पे ड्राइवर लगा के इसके कनेक्शन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच और डिमर के कनेक्शन मैंने करके रख दिए हैं, वो फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब हम इसका फ़िट करेंगे ये पम्प। तो ये वाला जो है शफ़ी का 1 नंबर पम्प मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। जो ये जेन्युइन है शफ़ी का, कॉपर के अंदर इसकी वाइंडिंग होती है। इसके अंदर सेम इसकी कॉपी भी आती है मार्केट के अंदर। तो ये यहाँ पे जो इसकी प्राइस इस वक्त 1000 रुपये चल रही है। तो बाकी जो इसके अंदर कॉपी आ रही है सेम इसी तरह की है, कोई भी फ़र्क नहीं है। कलर भी उसके अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं, ये कलर भी रेड कलर भी आता है कॉपी के अंदर। और जो जेन्युइन में उसकी भी कॉपी आती है, लेकिन इसमें वेट के अंदर फ़र्क होगा। जब आप दोनों का वेट करेंगे तो उसका वेट कम है। और उसकी वायर भी जो है वो सिल्वर की होती है, इसके अंदर कॉपर की वायर इस्तेमाल की गई है और अंदर से वाइंडिंग भी इसकी कॉपर की है और इसकी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला 1 नंबर वाला मैं इसमें लगा रहा हूँ। इसकी पट्टी मैंने यहाँ नीचे फ़िट कर दी है, तो इसको यहाँ हम लगा देंगे। तो आपने इसको डायरेक्टली अंदर नहीं फेंकना, क्योंकि अक्सर हमारे पंप इस वजह से ख़राब होते हैं कि यहाँ से कचरा इसके अंदर चला जाता है तो हमारा पंप जो है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरे इसकी ख़राब होने की वजह जो वो आम तौर पे ये होती है कि पानी ख़त्म हो जाता है और ये चलता रहता है खुश्क। तो खुश्क चलने की वजह से ये पंप ख़राब हो जाता है। तो जैसे इसमें से हवा में से जो है खुश्क मोटर चलने की आवाज़ आ जाए, चूँ चूँ की आवाज़ जो है आना शुरू हो जाती है इसमें से, तो उस वक़्त आपने जो है इसको मोटर को जो पंप होता है इसका कूलिंग का इसको बंद कर देना है। फिर आप पानी डाल के दोबारा चला सकते हैं। वो चलता रहता है मुसलसल, तो उस वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। एक वजह इसके अंदर कचरा जाना और दूसरा इसका खुश्क चलना, ये इनकी ख़राब होने की वजह होती है। तो ये इसकी ये पट्टी मैंने लगा दी है, तो इस पट्टी के अंदर यहाँ से हम इसको ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ तक ऊपर आ जाएगा, नीचे से कचरा भी नहीं खींचेगा। और ये जो इसका ये लगा हुआ है, इसको आप जो भी कह लें, ये उसके बिजली वाले का निकाल के लगाया, क्योंकि इसका पंप ये पाइप जो था ये काफ़ी मोटा, इसका आगे से जो है सुराख इसका काफ़ी बड़ा था। तो अब ये मैंने गैस वाला पाइप जो है गर्म करके इसके ऊपर चढ़ा दिया है, टाई क्लिप लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। तो ये सेम उसी पंप का हमने निकाल लिया था इसका बिजली वाले का, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा। ये लगा के और ऊपर जो है इसको फिट करके पंखे को, तो फिर जो है आगे वायरिंग
के पास जाके मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो ये मैंने इसकी पैनल की सारी वायरिंग कर दी है। तो यहाँ पे कस्टमर जो था उसने ये जो मूव वाला है, जो ग्रिल इसकी मूव होती है, ये वाली मोटर उसने चेंज नहीं करवाई। उसने कहा कि इसे छोड़ दो, मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, तो सीधी सीधी हवा ये देगा। तो मूव वाली को हमने रहने दिया है। बाकी ये स्पीड कंट्रोल के लिए हमने ये यहाँ पे ये लगा दिया इसका डिमर। पहले जो यहाँ पे बिजली वाले में ऑप्शन था, यहाँ पे ऑफ़, यहाँ पे हाई और ये लो, दो थे, तो हमने इसमें 3 ऑप्शन बना दिए। यहाँ पे ये ऑफ़ होगा और इस जगह पे आके ये बिल्कुल हाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ लो होगा और यहाँ फिर ये लो होगा। यानी कि इसके अंदर 3 स्पीडें भी बन गई है, लो, हाई और फुल, बिल्कुल फुल, और यहाँ पे ऑफ़ हो जाता है। और ये ऑन ऑफ़ का वही स्विच हमने इस्तेमाल किया है कूलिंग के लिए, कूलिंग पंप को चलाने के लिए। अब ये बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन इसके होते हैं। तो इसको पकड़ना, ये इसकी मेन वायरें आ रही हैं, ये वाली, ये जो वायर है ये मैंने 70 नंबर की यूज़ की है। इसके अंदर कॉपर की प्योर वायर है, ये वाली ये वायर है 70 नंबर की लगी हुई है मेन। और इसके बाद ये मोटर की वायर मैंने 18 नंबर की यूज़ की है, 18 नंबर कॉपर की। ये जो दूसरी मोटर है, हमारा जो पंप है पानी फेंकने वाला, ये उसके लिए मैंने ये वाली कॉपर की यूज़ की है 2376। तो इसकी ये जो मेन वायर आ रही है, इसका जो अर्थ है, ये देखें, ये अर्थ वाली ये वायर है, ये मैंने सबका कॉमन कर दिया। इसके अंदर ये पंप का अर्थ भी लगा दिया है, इसके साथ ये मोटर जो हमारे फ़ैन की मोटर है उसका अर्थ भी लग गया, और ये एलईडी का अर्थ भी लग गया। ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये दूसरी हमारी जो मेन वायर है, ये यहाँ पे आ गई है। इसको मैंने सोल्डिंग कर दिया है, क्योंकि सोल्डिंग जो डीसी के कनेक्शन होते हैं उसके अंदर लूज़ कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लूज़ कनेक्शन होने की वजह से गर्म होके आपका नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको सोल्डिंग कर दी, जो मेन वायरें थी हमारी। तो ये देखें, हमारे कनेक्शन जो है यहाँ पर इस वक्त आ गए। ये मेन पॉइंट इसका ये आ गया। तो इसके जो ये बनाने का रेगुलेटर का तरीका ये होता है कि ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपने देना है। तो फिर इसको जब आप घुमाएंगे तो ये पहला पॉइंट घुमाने के साथ यहाँ टच हो जाता है। जब यहाँ पे टच होगा तो ये हमारे एयर कूलर को जो है बिल्कुल फुल करंट चला जाएगा। उसके बाद और मज़ीद हम इसे घुमाएंगे तो ये कनेक्शन जो है इसके साथ मिला हुआ होता है, तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आएगा तो ये 2 डायोड के सीरीज़ से होके, ये प्लस पॉइंट होता है डायोड का, ये नेगेटिव कहलाता है। तो ये दोनों डायोड के सीरीज़ से होके यहाँ जाएगा, तो हमारा जो वो फ़ैन है वो स्लो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको और मूव करते हैं तो यहाँ पे कनेक्शन पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 डायोड सीरीज़ में करके लगा दिए हैं। ये तीनों डायोड से हो के जो है हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर आगे 2 डायोड इसको मज़ीद मिल गए, तो फिर ये 5 डायोड से हो के हमारा जो है यहाँ पे पहुँचेगा। तो हमारी मोटर जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और ये एलईडी के कनेक्शन है, इसके अंदर एलईडी 220 की लगी, तो मैंने वही एलईडी यूज़ की है 1K का रेजिस्टेंस लगा के। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको ग्राउंड कर दिया, सॉरी ये वाला ग्राउंड आ गया इसका, ये ग्राउंड कर दिया। और ये जो है डायरेक्टली इस पर कनेक्ट कर दी है, पावर ऑन पे चलेगी। और ये यहाँ से ही मैंने इसको उठा के, ये कनेक्शन मैंने इसको डायरेक्टली स्विच में कर दिया है। तो इसके बाद यहाँ से आउट लेके ये हमारे जो पंप को है वो चली गई है। तो बिल्कुल इजी से कनेक्शन है इसके, आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऑन करना इसको, तो ये देखिए, ये इसके अंदर जो है 12 वोल्ट हमारे आ चुके हैं। ये पंप हमारा इस वक्त जो है बग़ैर पानी के चल रहा है, तो ये आवाज़ कर रहा है। और ये हमारी मोटर जो है इस वक्त वर्किंग के अंदर है। और क्योंकि इसके हमने अभी पर नहीं लगाए, खाली मोटर इसके अंदर लग चुकी है, पर लगने जो हैं वो बाकी हैं। तो अब मैं जो है इसको फ़िट कर लूँ पैनल को फ़िट करने के बाद फिर बारी बारी दोनों पर लगा के चेक करते हैं। जिसके अंदर हवा ज़्यादा होगी वो हम इसमें लगाएंगे।
जी तो गाइज़ ये हमारा एयर कूलर बिल्कुल रेडी हो चुका है 12 वोल्ट के ऊपर चलने के लिए। सारी फिटिंग हमने इसकी कर दी है अच्छी तरह से। और जो पर है हमने वो प्लास्टिक वाले लगाए हैं। ये वाले पर जो है ये भी लगा के देखे थे, लेकिन ये सिल्वर के पर हैं। ये लगाने से क्या होता है कि इसकी मोटर के ऊपर लोड कम हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ मसला ये आता है कि सिल्वर के पर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ये। और जो हवा है, हवा इसके लगाने से हवा यूँ फैल जाती है साइडों में और इसका प्रेशर टूट जाता है, प्रेशर नहीं है। तो वो जो हमने लगाए थे 5 पर वाला, जो मैंने प्लास्टिक का आपको दिखाया था, ये वाला ऊपर लगा हुआ है, आपको अभी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो उसका जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो हवा को फैला नहीं रहा बल्कि सीधा सीधा फेंक रहा है। और उसका जो लोड है, लोड भी ज़्यादा है। तकरीबन मोटर के ऊपर 1 एम्पेयर का फ़र्क डालता है। वो जो 5 पर वाला पंखा है वो लगाने से मोटर के ऊपर 1 एम्पेयर का लोड बढ़ जाता है, और ये लगाने से जो है मोटर के ऊपर लोड कम होता है। तो लोड कम होता है तो उसके साथ हवा जो है वो भी अच्छी होती है। और उसके बाद एक चीज़ और है प्लास्टिक वाले पर के अंदर के, वो जो है उसके अंदर शोर हमें कम बहुत सुनाई देता है, जबकि ये सिल्वर का पर था ये बहुत ज़्यादा शोर करता है। तो ये हमारा यहाँ से हमारी 1 नंबर की स्पीड हो गई और बिल्कुल यानी कि सॉफ्ट ये चल रहा है। हवा जो यानी कि जो आवाज़ है इसकी बिल्कुल हल्का सा साउंड है इसका, ज़्यादा शोर नहीं कर रहा है ये। और जो हवा का थ्रो है वो प्रेशर वाला है। और जो ये वाले हमारे पर थे इसके अंदर ये आ रहा था कि शोर ज़्यादा आ रहा था और हवा का थ्रो जो है प्रेशर कम हो रहा था। तो ये फुल स्पीड पे चल रहा है। उसके बाद ये हमने इसको थोड़ा सा लो किया, दूसरे नंबर पे आ गया, इसको और लो किया तो ये तीसरे नंबर के ऊपर बिल्कुल स्लो हो गया है। ये हमारा जो पंप है ये भी काम करना शुरू कर दिया इसने, और बेहतरीन तरीके से। अभी पानी इसके अंदर कम है क्योंकि तो पानी हल्का हल्का ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने एयर कूलर को जो है चेंज करने की बजाय आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका लोड भी दिखाऊंगा। ये इस वक्त जो इसके वोल्टेज है हमारे बैटरी के वो ये हैं, 12 वोल्ट पूरे नहीं है, बैटरी हमारी लो है। और एम्पेयर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसके। ये मल्टीमीटर को बिल्कुल 0 पे कर लिया हमने, और ये तो ये मैंने वायर लगा के अब मैं ये इसके ऊपर जो लोड पड़ा हुआ है ये है तकरीबन 6.5 एम्पेयर ये आपके ले रहा है। और इस वक्त फुल स्पीड पे इसका फ़ैन भी चल रहा है और ये कूलिंग वाली मोटर है वो चल रही है। अब मैं कूलिंग वाली मोटर को बंद करता हूँ तो खाली जो फ़ैन है इसका फुल स्पीड के अंदर इतने वोल्टेज के ऊपर, यानी कि 12 वोल्ट पूरे नहीं है, 11.5 वोल्ट तकरीबन है ये। तो ये 4.5 एम्पेयर का इसका जो है ये लोड है इसकी मोटर का। अगर हम इसे दूसरे नंबर पे करते हैं तो ये लोड आ रहा है, और अगर हम तीसरे नंबर पर बिल्कुल स्लो करके चलाएं तो सवा 2 या 2.5 एम्पेयर इसके ये जो है लोड इसके ऊपर पड़ रहा है। और ख़ाली पंप का भी मैं आपको लोड चेक करवा देता हूँ। इस वक्त ये सारा कुछ मैंने बंद कर दिया, लोड ये बिल्कुल 0 हो गया। अब ये पंप को मैंने ऑन किया है तो ये जो है पंप इसका जो है 2.25 एम्पेयर हमारे ले रहा है। तो अब ये मैंने दोबारा से पंप को भी ऑन कर दिया और फ़ैन को भी ऑन कर दिया। ये 6.5 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर है। तो कैसी लगी? इसको आप जो है AC/DC भी कर सकते हैं अपने एयर कूलर को। उसके लिए एक सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप इसके ऊपर 15 एम्पेयर की कम से कम सप्लाई जो है वो यूज़ करें। अगर आप इससे ज़्यादा की यूज़ करते हैं तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो हीट कम होगी और सप्लाई आपकी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो सप्लाई के अंदर आप एक रिले लगा के इसको AC/DC कर सकते हैं। ऑटो ये जो है जैसे ही आपकी लाइट आएगी तो ये बिजली पे शिफ्ट हो जाएगा, और लाइट जाएगी तो ये आपका बैटरी या सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप स्पीड अगर आपको और भी अच्छी चाहिए तो आप 15 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इस्तेमाल करें, उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इलेक्ट्रो पीके को। अल्लाह हाफिज़।